हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब वाला पर, जहां पर हम आपके लिए आफ्टर 12th जीएनएम का एक जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या नोटिफिकेशन में है। मैं सारी जानकारी आपके साथ डिस्कस करूंगा, बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या रहना चाहिए। सभी पर डिस्कस करने से पहले आप, जैसा कि हमारा थंबनेल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यूपी जीएनएम 2026 इंट्रेंस एग्जाम। आप जानते हैं यदि आप जीएनएम करना चाहते हैं तो उससे पहले आपका एक एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा, जिसको लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या योग्यता रहनी है। पहला पॉइंट है कि क्या क्या योग्यता रहनी है। दूसरा पॉइंट है सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और किन डेटों पर ये एग्जाम आपका कराया जाएगा। इन सभी मुख्य बातों को ध्यान से देखेंगे, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हो। साथ ही साथ चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और सूचना बुलेटिन में जीएनएम पाठ्यक्रम 3 वर्ष के लिए जो जीएनएम है वो कराया जाता है। तो बच्चों, इसमें क्या क्या खास खास बातें हैं, देखिए। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म की उपलब्धता, यानी जो फार्म है वो आपके 29 अप्रैल से बच्चों स्टार्ट हो रहे हैं। फार्म 29 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होंगे। उसके बाद तो 29 अप्रैल से आपके फार्म भरना शुरू होंगे। अंतिम तिथि जो है 26 मई 2026 दिन मंगलवार होगी। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि फॉर्म संशोधन विंडो कि फॉर्म में संशोधन कब कब किया जाएगा। तो 19 मई 2026 से 26 मई रात्रि 12 बजे तक आपका जो है फॉर्म में संशोधन यदि आप कोई करना चाहते हैं तो वो किया जाएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रवेश पत्र की ऑनलाइन उपलब्धता कि प्रवेश पत्र आपका 9 जून को आएगा और आपकी जो प्रवेश परीक्षा है वो भी आप अनाउंस हो चुकी है। 16 जून को आपकी परीक्षा कराई जाएगी। फिर और उसके बाद बात करते हैं परीक्षा का, प्रवेश परीक्षा का स्थान प्रवेश पत्र पर अंकित होगा, यानी जो एग्जाम सेंटर है वो आपको प्रवेश पत्र पर दिया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा परिणाम की अंतिम तिथि वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य सूचना, महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षा शुल्क कितना रहने वाला है। कि देखिए कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चरण रहने वाले हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने के चरण, सबसे पहला चरण है कि अभ्यर्थी का पंजीकरण यानी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद लॉगिन या आवेदन फॉर्म भरना, व्यक्तिगत विवरण, पता, शैक्षिक योग्यताएं और परीक्षा केंद्र शहर की प्राथमिकता। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम सेंटर आपको अपने हिसाब से चूज करना है। उसके बाद लाइव फोटो लगेगा बच्चों, फोटो, हस्ताक्षर और सत्यापन सीट। आवेदन फॉर्म का पूर्वावलोकन होगा। उसके बाद शुल्क का भुगतान होगा और अंतिम फॉर्म सबमिशन होगा। यानी यहां तक आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा, इन प्रोसेस रहेगा भरने का। चलिए हम आगे बात करने वाले हैं कि प्रवेश पत्र, जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपका प्रवेश पत्र आएगा और प्रवेश पत्र आने के बाद जो परीक्षा है, तो परीक्षा वाला जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपकी तिथि, समय, परीक्षा केंद्र, परीक्षा का प्रारूप, प्रश्नों की संख्या, अंक, परीक्षा का माध्यम, ये सभी बातें जो है उस पर लिखी होंगी और उस आधार पर आप किसी किताब को लेकर उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगली बात लिखी हुई है कि परीक्षा परिणाम। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि परीक्षा परिणाम के बारे में। परीक्षा परिणाम की घोषणा जो है आयोग के द्वारा की जाएगी। उसके बाद मेरिट सूची, मेरिट बेस पे होगा। समान अंक प्राप्त करने में मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया की जाएगी, उसके बाद आपका प्रवेश होगा जीएनएम में। तो इस तरीके ये पूरा प्रोसेस इसका रहने वाला है। बच्चों, मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा ये जो प्रोग्राम है इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय जीएनएम नर्सिंग कॉलेजों, स्कूलों के लिए KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, इन सभी कॉलेजेस में आपको दाखिला मिलेगा यदि आपके एंट्रेंस एग्जाम में नंबर अच्छे आते हैं। तो आप, जैसा कि यहाँ पर बहुत से कॉलेज लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। यूपी UMS सैफई, जो सैफई का कॉलेज है वो भी इसमें दिया हुआ। मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, अलग अलग जगह के बच्चे अपना अपना जो है अच्छा कोशिश करें, अच्छे नंबर लेके आए। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे एग्जाम सेंटर है बच्चों, तो बच्चों जो एग्जाम सेंटर है इन्होंने पहले से ही दे दिया है कि किन किन शहरों में ये परीक्षा कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आगरा, अलीगढ़, उसके बाद अयोध्या, आजमगढ़,
बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, सहारनपुर, प्रयागराज, इन जगह पर आपका एग्जाम जो है कराए जाएंगे। साथ ही साथ हम बात करें, लिखा है प्रशासनिक कारणों से यह शहर बदल भी सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आती तो ये शहर बदल भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आवेदन परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा संपादित होगी। जो प्रवेश परीक्षा है बच्चों, इसमें जो एग्जाम है आपका वो ऑफलाइन एग्जाम है, तो आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है। उसके बाद आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा भरे जाएंगे। आवेदन फॉर्म डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोई डाक वाक नहीं, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जीएनएम पाठ्यक्रम 3 वर्ष में प्रवेश हेतु जीएनएम प्रवेश परीक्षा 2026 के आवेदन फॉर्म 29 अप्रैल 2026 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। उसके बाद यूपीजीईटी 2026 परीक्षा के लिए अपनी पात्रता की जांच करना अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि जो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जो फीस है वो 3,000 रुपए रखी गई है। और उसके बाद जो SC ST के बच्चे हैं उनके लिए जो फीस है यहाँ पर 2,000 रुपए निर्धारित की गई है। साथ ही साथ हम बात करना चाहते हैं आगे, देखिए कि आयु सीमा की, तो प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2026 को 17 वर्ष, न्यूनतम 17 साल से अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद आप 10+2 उत्तीर्ण हो, आप देख सकते हैं कि इंटर आपने कर लिया हो, और अंग्रेजी के साथ भारतीय नर्सिंग पर ये भी आप देख सकते हैं। जैसा आपका क्राइटेरिया है आप उस आधार पर नोटिफिकेशन में इसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और यदि आपको कोई जानकारी अगर नहीं आ रही, कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। साथ ही साथ चलिए हम बताना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि सूचना बुलेटिन में विकलांगता और ये सब चीजें हैं जिसकी जानकारी के आधार पर आप देख लें। इसमें ये देखिए, ये सब बातें वही लिखी हैं कि जब आपका ऑनलाइन फॉर्म भर रहा होगा या आप स्वयं भर रहे होंगे या किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यदि कोई गलती आती तो करेक्शन डेट पे उसे करेक्शन करा लें। तो वही सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। और तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए फ्लो चार्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मुन्ना आपका जो है पंजीकरण कराना है आपको। उसके बाद लॉगिन एवं आवेदन फॉर्म भरना है। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण, उसके बाद पता के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो शैक्षिक योग्यताएं एवं परीक्षा केंद्र, शहर की प्राथमिकताएं, लाइव फोटो, हस्ताक्षर, सत्यापन सीट, आवेदन फॉर्म का पूर्वावलोकन, शुल्क भुगतान और अंतिम फॉर्म सबमिशन। उसके बाद ये जानकारी आपके लिए देखिए लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है और अंतिम परीक्षा परिणाम आने के बाद आपकी मेरिट के आधार पर आपका जो है आपको कॉलेज अलॉट होगा और उसके बाद आप एडमिशन करा पाएंगे। तो इस तरीके से के चरण भी बता देता हूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि आवेदन फॉर्म भरने के चरण क्या क्या हैं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, कक्षा 10 की मार्कशीट में आपका जो प्रथम नाम लिखा हुआ है वो लिखना है। उसके बाद मध्य नाम, अंतिम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि जो आपकी 10th की मार्कशीट में लिखी है वही आपको भरना है। उसके बाद लिंग, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, श्रेणी, उपश्रेणी। उसके बाद अभ्यर्थियों को पंजीकरण की भरी हुई जानकारी पूर्वावलोकन करना चाहिए, यानी चेक करना चाहिए। उसके बाद आप ये सब बातें देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो अपनी आईडी पे जो भी आप भर रहे हैं उसे ध्यान से भरें। चलिए यहां पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आवेदन फॉर्म प्रक्रम 4, लाइव फोटो खींचना, फोटो, हस्ताक्षर और सत्यापन सीट। इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि जो आपके यहाँ पर पोर्टल पर फीचर, ठीक है, लैपटॉप वगैरह में जो लैपटॉप है उसमें आपको अपना फोटो, यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी के सिर पर किसी प्रकार की हैट या कैप नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चश्मा नहीं पहना होना चाहिए। साथ ही साथ लिखा है कि जो साइज है फोटो का वो 50 से 200 KB का होना चाहिए।
उसके बाद फोटो का आकार 4.5 बाई 3.5 होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इतने सेंटीमीटर में आपको फोटो अपलोड करना है। बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई कि हस्ताक्षर काले बाल पॉइंट पेन से सीधी लिखावट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता लगे एक बार सिग्नेचर किया आपने फिर से उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया। तो याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने देखो लिखा हुआ है कि काले बाल पॉइंट पेन से ही आप सिग्नेचर करेंगे और किसी प्रकार का ओवरराइट नहीं करेंगे। हस्ताक्षर सफेद बिना लाइन के कागज पर होना चाहिए, सफेद पेज पर आपके साइन होने चाहिए, कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। जो भी लिखा है कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं है, यानी जो आपकी कैपिटल लेटर में नहीं लिखे होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जिस तरीके से आप सिग्नेचर करते हैं उस तरीके से होने चाहिए। चलिए, तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों हमसे आपने परीक्षा के बारे में हम जरूर आपको बता दें कि जो तिथि है परीक्षा की, तो मुन्ना यहाँ पर देखिएगा कि परीक्षा की तिथि है 16 जून 2026, दिन मंगलवार है। समय 11 बजे से 1:20 तक आपकी परीक्षा होगी, 140 मिनट। परीक्षा केंद्र आपका प्रवेश पत्र पर लिखा होगा। परीक्षा का प्रारूप कैसा रहने वाला है, तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में जो है आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। उसके बाद बच्चों का क्वेश्चन था कि सर कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे, तो मुन्ना हम आपको बता देते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा। उसके बाद कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि विज्ञान में कक्षा 10 के लिए जो क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे कक्षा 10 की जो साइंस है उससे लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान आपकी क्लास 12th लेवल से सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन आएंगे और अंग्रेजी के क्लास 12 से 20 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप इसमें अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा और उसके बाद आप जीएनएम एक अच्छे कॉलेज से करके निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों रिपोर्टिंग समय क्या होगा कि 9 बजे परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले आप अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकते हैं। और किसी प्रकार की आप जानते ही हैं कि मोबाइल या डिजिटल वॉच या अन्य सभी चीजें जो है इस तरीके की नहीं लेकर जानी परीक्षा केंद्र पर। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो देखिए यहाँ पर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।